गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं अपने क्लास +2 के स्टूडेंट्स के साथ चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिस्कस करूंगी। सो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनना। और हर रोज़ आपको हर चैप्टर का हर एक टॉपिक मैं आपके साथ डेली 1 बाय 1 करके डिस्कस करती रहूँगी और इतने अच्छे से डिस्कस होगा कि आपको बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बेटा ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे कि इस चैप्टर के नेम से क्लियर है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स which is involve the fusion of gametes, or flowering plants means the plants which have flowers. So means flowers are the main organs involved in sexual reproduction. So first of all we have to understand parts of a flower. So beta first of all I have written a simple definition. आपने definition learn कर लेनी है. Flower is a highly modified shoot meant essentially for the sexual reproduction of the plant. सो यहाँ पर हाईली मॉडिफाइड शूट का क्या मतलब है? बिकॉज फ्लावर डेवलप्स फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड इट्स शूट एपेक्स ट्रांसफॉर्म्स टू प्रोड्यूस फ्लोरल ऑर्गन्स. सो आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर. सो बेटा आपको एक सिंपल सी डायग्राम नज़र आ रही है. तो पहले इसमें मैंने जो लिखा है उसके बारे में समझते हैं. डायग्राम को देखिए, इसके पार्ट्स लिखे हुए हैं, केलेक्स, करोला, ब्रैक्टियोल, ब्रैकेट. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे. ब्रैकेट क्या है? मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है. अ फ्लावर इज जनरली बॉर्न ऑन द लेटरल साइड ऑफ पेडंकल एट अ नोड इन द एक्सल ऑफ अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रैकेट विच प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड कंडीशन. सो बेटा सबसे पहले जो है मैंने लिखा है लेटरल साइड ऑफ पेडंकल एट अ नोड. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फ्लावर जो है हमेशा जो मेन स्टॉक है उसकी साइड पे ग्रो होता है. फ्लावर अराइजेस फ्रॉम द साइड ऑफ द मेन स्टॉक. उसके बाद मैंने लिखा है इट अराइजेस एट द नोड. नोड क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंट ऑन द स्टेम वेयर लीव्स और फ्लावर्स अटैच. जिस पॉइंट पे लीफ या फ्लावर अटैच होते हैं स्टेम से, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड नोड. उसके बाद जो है ब्रैकेट को हम क्या लिखेंगे? इट ब्रैकेट क्या है? इट्स अ मॉडिफाइड लीफ. इट इज़ फाउंड एट द बेस ऑफ द फ्लावर. देखो फ्लावर के बेस पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट. इट इज़ मॉडिफाइड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द फ्लावर. सो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है केलेक्स, करोला, ब्रैक्टियोल, ब्रैकेट. तो ब्रैकेट मैंने आपको बता दिया. करोला जो है वो है कलर्ड लीव्स, केलेक्स होते हैं ग्रीन कलर लीव्स, और ब्रैक्टियोल क्या है? आपको देखो दो मैंने लीव से बनाए हुए हैं, इस डायग्राम में दिख रहे हैं. तो कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द पेडिसल. सो जो पेडिसल क्या है? स्टॉक ऑफ द फ्लावर. जो फ्लावर की डंडी है उसके स्टॉक पे कई बार टू छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं, दैट आर कॉल्ड ब्रैक्टियोल्स. डियर स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर. पेडिसल, रिसेप्टिकल, सेपल्स, पेटल्स, एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, अव्यूल, ओवरी. ये पार्ट्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं. सो बेटा यहाँ पर जो पहला पार्ट है स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल. जिस स्टॉक पे फ्लावर खड़ा है वो पेडिसल है. और बेटा जिन फ्लावर पे पेडिसल होती है दैट फ्लावर्स आर कॉल्ड पेडिसिलेट फ्लावर्स. और जिन फ्लावर में पेडिसल नहीं होती, स्टॉक नहीं होती मेन स्टॉक, वो दैट फ्लावर्स आर कॉल्ड सेसाइल फ्लावर्स. और जो पेडिसल के ऊपर वाला जो सोलन पोर्शन है दैट इज कॉल्ड रिसेप्टिकल और इट इज़ ऑल्सो नोन एज थैलेमस. उसके बाद आते हैं बेटा सेपल्स जो कि ग्रीन कलर लीव्स हैं, कलेक्टिवली उन्हें बोलते हैं केलेक्स. पेटल्स को कलेक्टिवली बोलते हैं करोला जो कि कलर्ड लीव्स हैं. लेकिन दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्ट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, स्टेमन्स एंड कार्पल. स्टेमन के दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट. और कार्पल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. They are called essential organs because they are directly involved in sexual reproduction. उसके बाद आगे है बेटा स्टेमन्स. स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, फिलामेंट एंड एंथर.
जो कि ये बनाया भी हुआ है मैंने, ये फिलामेंट है, ये है फिलामेंट, और दिस इज एंथर। तो ये दो पार्ट हैं स्टेमन के, फिलामेंट एंड एंथर। तो जो फिलामेंट है वो क्या है, लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, लंबी डंडी आपको नजर आ रही है, एंड इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू द थैलेमस। प्रॉक्सिमल एंड मीन्स इसका जो बेस है, फिलामेंट का जो बेस है, ये फिलामेंट का बेस हो गया, ये हमेशा थैलेमस के साथ अटैच होता है। थैलेमस क्या है, स्वोलन पोर्शन ऑफ द पेडिसल। सो उसके बाद क्या है बेटा, एंथर। एंथर जो है हमने लिखा है, एंथर जो कि यहाँ बनाए हैं मैंने, एंथर, एंथर को मैंने लिखा है दे आर टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है, एंथर के एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो कि मेल गैमीट्स हैं। जो पोलन ग्रेन्स है मीन्स जिस पार्ट पे पोलन ग्रेन होते हैं, दैट पार्ट इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द फिलामेंट। टर्मिनल का मतलब है the part which contain pollen grains, that part is located at the tip of the filament, so anther is called terminal। उसके बाद है मैंने लिखा एंथर इज बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर। हम ये बनाते हैं ना एंथर को, देखो ऐसे बनाया हमने, दो लोब्स बनाई है मैंने, 1 और 2, आपको दिख रहा है ना, 1 और 2, तो इसलिए हम बोलते हैं एंथर जो है दैट इज बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद मैंने लिखा एंड ईच लोब इज डाइथिकस। अब ये जो दो लोब्स हैं, ये आगे, उसके आगे फिर दो पार्ट्स हैं। बेटा ये जो एंथर है आपको दिख रहा है बाइलोब्ड है, दो लोब्स हैं इसमें, है ना। अब आप इस पे आइए, इस डायग्राम पे, ये जो दो लोब्स हैं आगे फिर 4 लोब्स में डिवाइड हो गई, आपको नजर आ रही हैं। हर एक लोब जो है, जो 2 लोब्स थी वो आपको नजर आएंगी 4 में बटी हुई, 1 2 3 4 लोब्स हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ईच लोब इज डाइथिकस। और जो थिकस है, थिकस क्या है, थिका क्या है, मतलब जो कॉर्नर्स हैं लोब के, 2 चैम्बर्स हैं, हर एक लोब के ये जो 2 चैम्बर आपको नजर आ रहे हैं, ये जो 2 चैम्बर हैं उन्हें थिका बोलते हैं। तो टोटल 4 चैम्बर हो गए हमारे पास। उसके बाद बेटा आपने देखा जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है वो फिर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, इसलिए कहते हैं हर एक लोब जो है डाइथिकस है, यानी कि टोटल 4 चैम्बर हो गए। तो इनको सेपरेट कौन करता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट द थिका एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 चैम्बर्स हो गए माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया जो है they develop in pollen sacs। microsporangia develop into pollen sacs, और pollen sacs में क्या होते हैं, pollen grains which are the male gametes। तो ये था हमारा स्टेमन के 2 मेन पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। उसके बाद है कार्पल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।